हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम डिवा मेकओवर। आज एक फिर से नया वीडियो लेके आई हूँ। आज आई हूँ नॉन बेंगोली ब्राइडल लुक लेके। थोड़ा सा वेस्टर्न टच भी दिया है इसमें। आज थोड़ा डिफरेंट टॉपिक में मैं बात करूँगी। कुछ लोग आप बोलते हो, कुछ कस्टमर्स मुझे बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करवाना, थोड़ा सा टचअप करवाना है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, टचअप करो या फिर आप पूरा मेकअप करो, हमारा जितना भी स्टेप है, जितने सारे स्टेप्स है, देखिए एक के बाद एक स्टेप मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। पहले मॉइस्चराइज़र, टोनर, मॉइस्चराइज़र, फिर प्राइमर, फिर जो कलर करेक्टर जितना भी है, यहाँ तक हाइलाइटर भी, लिक्विड हाइलाइटर भी, कितने सारे हमारे स्टेप्स होते हैं। तो बेसिक तो हम ऐसे ही बनाते हैं ना। तो आप फिर आई मेकअप करो ना करो, वो आपके चॉइस के ऊपर है। आप आइज़ में कलर डालो नहीं डालो तो ये आपकी चॉइस है। आप नो मेकअप लुक करो तो भी हमको सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो भी हमको पूरा मेकअप एकदम जैसे फुल मेकअप में करते हैं, फुल आइज़ लुक में करते हैं, वैसे ही हमको नो मेकअप करना पड़ता है। बेस मेकअप आप देख लीजिए कितना टाइम लगता है बेस मेकअप पे। पूरा बेस मेकअप स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, वरना आप तो अगर 2 घंटे भी आपका मेकअप टिकेगा नहीं। 2 घंटे में आपका मेकअप या तो क्रैक कर जाएगा या तो फिर ऑक्सीडाइज कर जाएगा। तो प्लीज़ जो भी कस्टमर्स आप समझते हो कि बस थोड़ा सा टचअप कर दीजिए, टचअप बोल के कोई चीज़ नहीं होती है। हमको स्टेप बाय स्टेप मेकअप पूरा कंप्लीट करना पड़ता है, ताकि आप कहीं भी घूमने जाओ, कुछ भी करो, आपका मेकअप मिनिमम 5 to 6 आवर्स स्टे करे और वो ऑक्सीडाइज ना करे। दूसरी बात, अगर आप अभी आईज में कलर डालोगे तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा हैवी मेकअप दिखेगा, और अगर आप न्यूट्रल रखोगे तो आपको नो मेकअप लुक दिखेगा। लेकिन ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमने टचअप किया है। टचअप बोल के मेकअप के इंडस्ट्री में कुछ नहीं होता है। हाँ, टचअप हम किसको बोलते हैं? आफ्टर मेकअप, अगर आपको थोड़ी सी स्वेट आ रही है, थोड़ा सा आपको पाउडर का प्रेस करना है, थोड़ा सा आपको स्वेट रिमूव करके उसमें थोड़ा सा थोड़ा और लिपस्टिक लगानी है, उसको आप टचअप बोल सकते हो। लेकिन जब हम मेकअप करते हैं तो उसमें कोई टचअप नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो काइंडली इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक मेकअप आर्टिस्ट बहुत तकलीफ़ करती है, बहुत टाइम खड़ी रहती है, बहुत बहुत मन से आप लोगों को सजाती है। लेकिन अगर आप भी थोड़ा सा हमारी तकलीफ़ों को समझे और हमारे जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, हमारी खुद की जो लेबर है, उस चीज़ का वैल्यू करें, तो हमें भी आपको बेस्ट रिज़ल्ट देने में कोई दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि हमारे जैसे मेकअप आर्टिस्ट, हम कभी भी किसी प्रोडक्ट को लेकर ऐसी कोई प्रोडक्ट आपको देंगे नहीं, गंदी प्रोडक्ट आपको देंगे नहीं, ताकि आपके आगे चल के आपकी स्किन को प्रॉब्लम हो और आपका मेकअप क्रैक हो जाए या फिर बाद में डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े। तो हमारी प्रोडक्ट जो होती है एकदम एक नंबर प्रोडक्ट होती है और एकदम असली प्रोडक्ट होती है। तो आप खुद जाके आप दुकान पे या शॉप पे तो आप लोग जाते ही हो, आप जाके खुद देख लो कि हमारे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट क्या होती है, एक एक काजल की कॉस्ट क्या होती है, लिपस्टिक की कॉस्ट क्या होती है। तो आप लोग जो कभी कभी डिमांड कर देते हो ना कि हमको तो था बस टचअप चाहिए, ये तो सिर्फ ब्राइडल है। ब्राइडल जब आप सज के आग के सामने बैठोगे ना, हमारी बंगालीज हिंदू शादी में जब हम आग के सामने बैठते हैं, वहाँ अगर मैंने टचअप कर दिया ना आपको, तो आपका जो मेकअप है 1 घंटे में गल के नीचे आ जाएगा और काला पड़ जाएगा फेस। तो टचअप तो आप बोलिए नहीं, टचअप टचअप बोल के कुछ चीज़ होती नहीं है। हमको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है ताकि आपका मेकअप लॉक हो सके। और हम मेकअप आर्टिस्ट है, हम कोई मैजिशियन तो है नहीं। और कभी कभी हमको ये भी सुनना पड़ता है कि मॉडल्स के बहुत सुंदर आप लोग लुक्स लाते हो, हमारे सुंदर लुक्स नहीं लाते हो। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मॉडल्स के जो फेस होते हैं, मॉडल्स के जो फीचर्स होते हैं, जो भी उनका फेस होता है, वो सरफेस बहुत क्लीन होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि वो खुद का ध्यान रखती है। आप लोग शादी के 10 दिन पहले से ध्यान रखना शुरू करते हो, ऐसा तो चलेगा नहीं ना, आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा।
ताकि जब शादी हो, शादी के टाइम पे आपका स्किन भी उतना ही ग्लो करे, और जितना आपका स्किन सॉफ्ट और ग्लो करेगा, मेकअप भी उतना ही ग्लो करेगा। तो आपको अपनी स्किन की भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी पड़ेगी। और बाकी तो देखिए, और मैं थोड़ा सा और एक फ़र्क ये भी है, मॉडल्स हमको कभी भी ये नहीं बोलती कि इस तरह से आई मेकअप मत करो, ये कलर मत डालो, ये ऐसे मत सजाओ, वैसे मत सजाओ। मॉडल्स को हम जैसे वो सजाना चाहते हैं हम सजा सकते हैं, क्योंकि वो मॉडल्स हैं। लेकिन आपका खुद का एक चॉइस होता है, आप खुद का एक आपका ओपिनियन होता है। आप ऐसे आइज़ मेकअप नहीं चाहते हो, वैसे हम अगर कुछ सोच के भी जाते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो इसमें क्या हो जाता है ना, हम आपकी चॉइस के अनुसार करते हुए जो एक्चुअली आप पे अच्छा लगेगा ना, वो हम नहीं करते हैं। हम वही करते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो मॉडल के साथ आप खुद को कंपेयर ना करें। आपकी ब्यूटी अलग है, मॉडल्स की ब्यूटी अलग है। आप सामने बैठते हो लोगों के, तो सामने बैठने से आपका जो मेकअप होता है वो बहुत माइल्ड और सॉफ्ट होना पड़ता है। और मॉडल्स का पिक्चर या फोटोग्राफ उठाते हैं हम लोग, तो हम थोड़ा ज़्यादा मेकअप डालते हैं, ब्लशर भी ज़्यादा डालते हैं, सब कुछ ज़्यादा डालते हैं ताकि मेकअप कैमरे में विजिबल हो। और दूसरी बात, मैं ये बोलना चाहूँगी हर एक ब्राइड्स को, आप पिक्चर्स देख के, किसी और से सुन के मुझे इसी प्रोडक्ट का मेकअप चाहिए, मुझे इस प्रोडक्ट से कर दो, उस प्रोडक्ट से कर दो, किसी भी प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है नहीं है, कौन सा प्रोडक्ट का कितना कवरेज है, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है ना। आप आके बोल देते हो मुझे इसी प्रोडक्ट से मेकअप करवाना है, लेकिन ये वेदर भी देखना पड़ता है, आपका स्किन भी देखना पड़ता है। उस स्किन में, उस वेदर में वो मेकअप जाएगा नहीं जाएगा आपको नहीं पता, लेकिन आपने कहीं से सुना है कि इस प्रोडक्ट से मेकअप बहुत अच्छा होता है। हो सकता है उस इंसान के लिए अच्छा हो, आपके लिए अच्छा ना हो। तो इसीलिए काइंडली हम पे छोड़ दीजिएगा कि हमसे थोड़ा सजेशन ले लीजिएगा कि आपके लिए कौन सा अच्छा होगा, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा होगा। सॉरी, थोड़ा सा साउंड बाहर से आया था, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और दूसरी बात, फ्लावर्स भी हेयर डेकोरेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप कुछ भी फ्लावर्स उठा के मत लाइएगा। अगर आपको चाहते हैं, आप स्पेशली फॉर रिसेप्शन, अगर आप चाहते हो कि आपका लुक इन्हेंस हो के बाहर आए, तो आप फ्लावर्स भी बहुत मतलब समझ के चूज़ करिएगा, आपके ड्रेस के साथ मिला के चूज़ कीजिएगा। कुछ भी फ्लावर आप लेके आओगे ना, तो उससे आपका जो लुक है वो खिलेगा नहीं। हमेशा मैं देखती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, या तो आप लोग कुछ भी टाइप का गजरा उठा के लेके आते हैं, या फिर कोई भी कलर का गुलाब लेके आते हैं। वो भी आप काइंडली अगर मेकअप आर्टिस्ट से डिस्कस कर लोगे ना, तो इससे बेटर है आप मेकअप आर्टिस्ट को ही बोल लो कि हम आपको पेमेंट कर देंगे, आप हमारा फ्लावर लेके आ जाओ। तो हम आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग पूरा लेके आ जाएंगे। तो उससे आपका जो लुक है ना, इस तरह से परफेक्ट बनेगा। देखिए कितना सुंदर लुक आया है। ये इंडो वेस्टर्न लुक है, बहुत ही मॉडर्न नॉन बेंगोली ब्राइडल लुक दिया है मैंने। ये यूजुअली ट्रेडिशनल ब्राइडल लुक नहीं है। बहुत ही सुंदर एक सॉफ्ट ब्राइडल लुक है गोल्डन कलर के ऊपर। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप आके हमारे स्टूडियो में भी सज सकते हैं। हमारा स्टूडियो है टॉलीगंज में। स्टूडियो में सजने का एक प्लस पॉइंट होता है,